हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। एक समय की बात है, एक लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वह रोज़ अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता, लेकिन कई दिनों से उसकी एक रोटी कोई चुरा ले जाता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी एक रोटी लेकर चला जाता है। उसने चूहे को रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ। मैं पहले से इतना परेशान हूँ और तुम मुझे और परेशानी में डाल रहे हो। पता नहीं मेरी गरीबी कब दूर होगी। और चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत का खाता हूँ, और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सकें तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास ही में एक हवेली देखी और हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है और वह लड़का महिला को बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, पर वह बोलती नहीं है। उनसे पूछना कि कब वह बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ लूँगा। एक रात वहाँ रहकर लड़का अगले दिन अपने सफ़र पर निकल गया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक पर्वत मिला और उस पर्वत पर एक जादूगर तपस्या कर रहा था, जिसके पास एक जादुई छड़ी थी। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक सवाल महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात भी मान लेता है और वह जादूगर उसे जादुई छड़ी से नदी तक पहुंचा देता है। वह नदी तक तो पहुंच गया, लेकिन अब वह सोच रहा है नदी को पार कैसे करें। तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मैं 100 साल से इसी नदी में हूँ और कितना दिन तक इस नदी में रहूँगा। लड़का कछुए की भी बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुँच जाता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि मुझे आपसे अपने सवालों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके सवाल का त्याग करता है। अब लड़का मन ही मन सोच रहा है कि मैं किस सवाल का त्याग करूं। कछुआ 100 साल से इंतजार कर रहा है, जादूगर कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, गूंगी लड़की 20 सालों से बोली नहीं है। मैं भी आर्थिक परेशानी का हल पूछने के लिए बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँच पाया हूँ। फिर वह काफ़ी विचार के बाद सोचता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ। इसलिए उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के सवाल महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों सवालों का जवाब लेकर वह वापस लौट आया। सबसे पहले नदी तक पहुँचा तो उसे कछुआ मिला। कछुए ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुए से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है, जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और कितने दिन इस नदी में रहोगे। कछुए के कवच उतारते ही उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए इन्हें तुम ले जाओ।
वह लड़का मोती लेकर पहाड़ी तक पहुंचा। उसे वह जादूगर मिला। उसने भी लड़के से अपने सवालों का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरे किसी काम की नहीं, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। और दोनों की शादी होते ही लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के को त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक सुंदर पत्नी मिल गई। हमें आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।